So this question you have done. In Yes. place of x you have to kept either Sin sin थीटा और cos Cos थीटा. theta. बस थोड़ा सा आंसर में जब आएगा तो एक जगह आएगा अगर cos थीटा आप रखते हैं तो आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा आएगा. एंड इफ यू आर कीपिंग आपका sin थीटा आपका फर्स्ट तो आपका थीटा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा. बस दिस इज द एनीहाउ. नाउ आई एम गोइंग फॉर द थर्ड वन. आपका नाम देखो दिस तो लेफ्ट y is equal to आपका नाम देखो दिस इज cos इनवर्स x माइनस x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स. आपका नाम देखो दिस एक फॉर्मूला अपने यहाँ रेट आपका x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n. Is that clear? So now this is the y is equal to आपका नाम देखो दिस cos inverse and this is x minus 1 upon x plus 1 upon x. X inverse was converted into 1 upon x. Is it clear, sir? Yes. So y is equal to आपका देखो नाम this cos inverse x square minus 1 upon x. ये देखिए LCM upon, लिया ना sir? yeah exactly. x square plus 1 upon x. upon x. X in x can This get is also cancelled. LCM and this is also LCM. Is it clear? Yes sir. अब यहाँ पे the important thing is that कि y is equal to now देखो this is the cos inverse. It means whatever the value we will keep of this x आपका now in these all four आपका पास. So now it should come in cos. तभी तो cos से cos आपका it will be cancel देना आपका. इसका मतलब आप क्या करते हैं cos inverse ए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका देखो ये ऊपर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा. देखो a बाई b Yes. and by आपका देखो c by d. So now this b and d will be cancelled. Okay, this is ad by bc. हाँ. इसलिए कैंसिल हो गया. अब देखो यहाँ मैंने क्या किया माइनस आई हैव टेकन कॉमन. ये देखिए क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. देखिए अब आप कहेंगे क्यों लिया. नीचे आपका ना कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट अफेक्टेड आपका ना क्योंकि प्लस है. यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपने अगर आपको याद होगा cos 2 थीटा. ये तो हम लगातार पढ़ते हैं. देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. दिस इज आल्सो लर्न टू यू. आपका ना देखो एक फॉर्मूला ये भी आपको ना देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. एंड फोर्थ वाला भी आपको पता होना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये फोर्थ फॉर्मूला है. हाँ. इसका मतलब देखो लेफ्ट x is equal to आपका देखो तो tan theta. tan theta. Is it clear? So now y is equal to आपका देखो cos inverse और आपका ये माइनस इज हियर देखिए आपका. Is it clear? Yes. इसको मैं अगर just use this one कर देखे आपका ये 1 माइनस x तो देखो this is the tan square theta upon ये देखिए आपका this 1 plus tan square theta equals to cos 2 So theta. तो y is equal to cos inverse और ये माइनस cos 2 Cos theta. 2 theta. This is the value of cos 2 theta. This is the and this minus is here. अब यहाँ अब आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री में 11th की ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे ने पढ़ी होगी ना उसमें करीब करीब 175 175 फॉर्मूले पढ़ने चाहिए किसी बच्चे को. तब जाकर के वो अपना ना क्लियर होगा. नहीं तो फिर माशाल्लाह फिर खत्म. अब एक फॉर्मूला होता है इसमें एक cos पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा. तो ना दिस ये अब आपका ये माइनस जो होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए आप cos pi minus 2 theta. 180 माइनस आपका 2 1 माइनस 180 माइनस थीटा जिसको आप कहते हैं cos ये 180 माइनस थीटा इज इक्वल माइनस cos थीटा होता है आपका. ये वाला फॉर्मूला रहेगा. तो y इज इक्वल आपका देखो cos इनवर्स और एक cos आपका देखो pi minus 2 theta. cos से cos cancel pi minus 2 is it clear? theta. Right. So y is equal to pi minus 2 theta. Y is equal to pi minus 2 into the value of theta is what? This a. So देखो x is equal to you X have the tan tan inverse theta. X. So therefore theta is equal to Tan inverse X. tan inverse x. Am I right? Hmm. So now this is in place of this you can write up a tan tan inverse inverse x differentiating respect to x. both sides with respect to x. x. आपका नाम तो dy by dx यानी कि d by dx of y आपका हो गया इक्वल टू जैसे d by dx of this is the pi and minus 2 into d by dx of now this is the tan inverse x. So this is the constant. तो constant की वैल्यू आपकी हमेशा आपका ना it will become 0 आपका वैल्यू and minus 2 into d by dx of tan inverse is 1 upon 1 plus
x square. This is that. So now dy by dx equal to minus 2 upon 1 plus x square. And your question was what? Cos inverse x minus x inverse upon x plus x inverse. And this is the result of minus 2 upon 1 plus x square. Is it clear? So now please, thank you very much.